जब समय के सागर में तारे गूंजते थे और नदियां देवताओं के रहस्य बयां करती थीं, तब जन्मी थी एक भविष्यवाणी। एक योद्धा अवतरित होने वाला था, अग्नि से उत्पन्न, तारों से पला और अधर्म के अंत के लिए चुना गया। बहुत समय पहले एक असुर था, तारकासुर। उसने कठोर तप किया और ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। हे ब्रह्मा, मुझे अमृता का वरदान दीजिए। अमृता देना संभव नहीं, कोई और वर मांगो। तो फिर मुझे केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों मृत्यु मिले। तारकासुर जानता था कि सती के निधन के बाद शिव समाधि में लीन है। उन्हें लगा शिव का कोई पुत्र नहीं होगा, और इस भ्रम में वह तीनों लोकों पर अत्याचार करने लगा। इधर सती ने पार्वती के रूप में जन्म लिया, पर्वतराज हिमवान और मेनावती की पुत्री। बचपन से ही उन्हें शिव से अगाध प्रेम था। उन्होंने कठिन तपस्या शुरू की, वर्षों तक उपवास, ध्यान और ध्यानस्थ जीवन। हे महादेव, संसार को तुम्हारी आवश्यकता है, जागो। अंततः पार्वती की भक्ति से भगवान शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने विवाह स्वीकार किया और दोनों का मिलन ब्रह्मांड में संतुलन का प्रतीक बना। जब शिव और पार्वती का मिलन हुआ तो शिव ने अपना दिव्य बीज तेज प्रकट किया। यह इतना शक्तिशाली था कि अग्निदेव तक उसे धारण न कर सके। यह तेज तो ब्रह्मांड को भस्म कर देगा। अग्निदेव ने वह तेज गंगा देवी को सौंपा, लेकिन गंगा भी उसे लंबे समय तक धारण न कर सकी। अंततः वह तेज एक रहस्यमयी सरवण में प्रवाहित किया गया। वहीं उस दिव्य तेज से एक बालक उत्पन्न हुआ, कार्तिकेय, जिनकी आभा 1000 सूर्यों जैसी थी। उस वन में 6 कृतिका देवियां आईं और उस बालक को गोद लिया। वे सभी उसे अपने पुत्र की तरह चाहने लगीं। इसी कारण उनका नाम पड़ा कार्तिकेय, यानी कृतिकाओं का पुत्र। कहा जाता है कि भगवान शिव ने कार्तिकेय को 6 मुखों का वरदान दिया, ताकि वे हर मां को एक साथ देख सकें। यही कारण है कि उन्हें षणमुख, षडानन भी कहा जाता है। हर मुख एक गुण दर्शाता है: प्रेम, ज्ञान, शक्ति, सेवा, साहस और करुणा। कार्तिकेय चमत्कारी रूप से कुछ ही दिनों में युवा हो गए। पार्वती ने उन्हें एक दिव्य वेल, शक्ति भाला दिया। मोर को अपना वाहन बनाकर वे देवताओं की सेना के सेनापति बने। जब अधर्म बढ़े तब धर्म की रक्षा मेरा कर्तव्य है। तारकासुर के साथ भयंकर युद्ध हुआ। उसकी मायावी शक्तियां भी कार्तिकेय के तेज को रोक न पाए और अंततः एक ही वार में वेल से उसका अंत कर दिया। भगवान कार्तिकेय सिर्फ योद्धा नहीं है, वे ज्ञान, शक्ति और आत्मबोध के प्रतीक हैं। उनका मोर अहंकार का नाश और वेल अज्ञान को छेदने वाली बुद्धि का प्रतीक है। वे उत्तर भारत में स्कंद और दक्षिण में मुरुगन के रूप में पूजे जाते हैं। एक कम झात कथा के अनुसार क्रौंच नामक एक दैत्य को शाप के कारण पर्वत बना दिया गया था। वह देवों का मार्ग रोक रहा था। तब कार्तिकेय ने अपना वेल फेंककर उस पर्वत को चीर दिया। आज भी तिरुत्तनी, तमिलनाडु में लोग मानते हैं कि वहां का पर्वत कार्तिकेय की शक्ति का प्रमाण है। वह अग्नि से जन्मा, तारों से पला, शिव और शक्ति का पुत्र भगवान कार्तिकेय, देवताओं का सेनापति, असुरों का विनाशक और ज्ञान का दाता। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और जुड़े रहिए भारतीय पुराणों की और कहानियों के लिए। हर हर महादेव, वेल मुरुगन।